घने, नम और गहरे जंगल के भीतर सूरज की रोशनी मुश्किल से पत्तों के बीच से छनकर अंदर आ रही थी। हवा में अजीब सी नमी और मिट्टी की महक तैर रही थी। पक्षियों की आवाज़ें अचानक रुक गईं, जैसे वे आने वाले विनाश को पहले ही महसूस कर चुके हों। और इसी सन्नाटे में एक विशाल काले रंग की बिग ब्लैक गोरिल्ला पेड़ों के बीच खड़ा अपनी लाल आंखों से चारों ओर का वातावरण घूर रहा था। उसके चौड़े सीने पर बाल हिल रहे थे, उसके भुजाएं बिजली जैसी शक्तिशाली, उसकी नाक से भाप निकल रही थी और वो बार बार अपने मोटे हाथ जमीन पर मारता, फिर सीना पीटता, ढम ढम ढम, जैसे पूरे जंगल को चेतावनी दे रहा हो कि यहाँ राजा मौजूद है, यहाँ शक्ति का शासक खड़ा है। लेकिन आज का वातावरण कुछ अलग था, जैसे हवा में कोई चुपचाप जहर बह रहा हो, जैसे जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। गोरिल्ला अचानक रुक गया, उसके कान हिले। उसने गर्दन मोड़कर लंबी घास की ओर देखा, फिर अचानक पत्ते हिलने लगे। नर्म सर जैसी आवाज आई और झाड़ियों के बीच से एक छाया लंबी होती गई, बहुत लंबी, इतनी लंबी कि हर गुजरते पल के साथ भय बढ़ता गया। और फिर अचानक वो सामने आया, एक विशाल हरे और काले धब्बों वाला अनाकोंडा, इतना बड़ा कि उसका शरीर पेड़ की तने से भी मोटा दिखता था। उसकी आंखें ठंडी, जहरीली और बेहद शांत थीं, जैसे उसने पहले ही फैसला कर लिया हो कि आज कौन मरेगा। गोरिल्ला ने तुरंत सीना फैलाया, पहाड़ जैसी भुजाएं साइड में फैलाईं और फिर इतनी भयानक गर्जना की कि पूरा जंगल कांप उठा। पत्ते झड़ने लगे और वातावरण का रंग बदल गया। मगर अनाकोंडा बिना घबराए, बिना जल्दी किए अपनी जीभ बाहर निकालता स्स करता आगे बढ़ रहा था, जैसे मौत खुद जमीन पर रेंगती हुई गोरिल्ला के पास आ रही हो। दोनों एक दूसरे को लगातार घूर रहे थे, एक तरफ शांत जहरीली चालाकी, दूसरी तरफ जंगली क्रोध। और फिर अचानक ही अनाकोंडा बिजली की गति से लपका और सीधे गोरिल्ला की टांगों के चारों ओर लिपट गया। गोरिल्ला ने तुरंत गर्जना की, आवाज इतनी तेज कि दूर बैठे बंदर पेड़ों पर कूदकर भाग गए, जबकि सांप ने अपनी पकड़ तेजी से मजबूत की। उसका शरीर लोहे की भारी जंजीर की तरह गोरिल्ला पर चढ़ता गया, एक चक्कर टांगों पर, दूसरा कमर पर, तीसरा सीने की ओर, और हर लपेट के साथ गोरिल्ला के शरीर पर दबाव बढ़ता गया। गोरिल्ला ने पूरी ताकत से सांप का शरीर पकड़ा, उसे खींचा, दबाया, मोड़ने की कोशिश की, मगर अनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे कोई लोहे का शिकंडा उसके चारों ओर बंद हो रहा हो। गोरिल्ला ने जमीन पर पैर मारे, धूल के बादल उठे, छोटे पत्थर दूर जा पड़े। उसने खुद को इधर उधर झटका दिया, पेड़ों की शाखाएं तक हिलने लगी, लेकिन अनाकोंडा अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने गोरिल्ला की कमर के चारों ओर अपना सबसे मोटा हिस्सा अच्छी तरह लपेटा और जोर से दबाया। गोरिल्ला की सांसें फूलने लगी, उसकी नाक से गर्म भाप तेज निकल रही थी, उसकी आंखों में खून उतरने लगा। लेकिन गोरिल्ला का जुनून अभी जीवित था, वो हारने वाला नहीं था। उसने जमीन पर दोनों हाथ मारे, ढम ऐसी आवाज आई जैसे जमीन फट जाए। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की, अपने शरीर को पूरी ताकत से मोड़ा, सांप के शरीर को पकड़ा और एक खतरनाक झटके से अनाकोंडा के पिंच ढीले करने लगा। हर बार सांप स्स करता और अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश करता, मगर गोरिल्ला का गुस्सा पहाड़ बन चुका था। वो लगातार सांप को पकड़कर झटके देता गया और आखिरकार एक बहुत भारी झटके में उसने एनाकोंडा को अपनी कमर से अलग कर दिया। एनाकोंडा जोर से जमीन पर गिरा और मुड़ता बिलखता गोरिल्ला की ओर लपका, मगर गोरिल्ला ने इस बार मौका हाथ से नहीं जाने दिया। वो एक ऊंची गर्जना के साथ आगे बढ़ा, दोनों हाथों से एनाकोंडा के मोटे सिर को पकड़ा और उसे अपनी जगह से ऊपर उठा लिया। उसकी भुजाएं कपकपा रही थी, लेकिन उसकी ताकत नहीं टूटी। फिर उसने जोरदार झटके के साथ एनाकोंडा को ऊपर से नीचे पूरी ताकत से पटक दिया। छपाहाक आ आ आ आ आ, जमीन कांप उठी। धूल के बादल चारों ओर फैल गए और पेड़ों से सूखे पत्ते बारिश की तरह गिरने लगे। एनाकोंडा ने कई बार अपने शरीर को मोड़कर फिर से वार करने की कोशिश की, मगर गोरिल्ला ने एक कदम भी पीछे नहीं हटा। वो एक लंबी गहरी गर्जना के साथ छलांग लगाई और पूरे वजन के साथ एनाकोंडा के शरीर पर आ पड़ा। झटके से जमीन की कंपन महसूस हुई। एनाकोंडा का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा, उसकी गतिविधियां कमजोर हो गईं, उसकी आंखों की चमक बुझ गई और कुछ ही पलों बाद वो पूरी तरह स्थिर हो गया। गोरिल्ला कुछ पलों तक सांसें भरता रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ उठाए और एक विजयी गर्जना की जो पूरे जंगल में गूंजी। आज जंगल ने फैसला देख लिया था। आज शक्ति, सहनशीलता, हिम्मत और आखिरी दम तक लड़ने की जीत बिग ब्लैक गोरिल्ला की थी, और उसकी गर्जना ने साबित कर दिया कि यहाँ असली राजा कौन है।